गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में चैप्टर 10 टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शाफ्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ टॉर्क और टर्निंग मोमेंट। टॉर्क को हम टर्निंग मोमेंट भी बोलते हैं, ट्विस्टिंग मोमेंट भी बोलते हैं। इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप शाफ्ट इज़ यूज टू ट्रांसमिट एनर्जी फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। देखिए, शाफ्ट का यूज़ कहाँ पे होता है? शाफ्ट का यूज़ होता है एनर्जी को ट्रांसमिट करने के लिए फैक्ट्रीज़ में, वर्कशॉप में, एक एंड से दूसरे एंड पे। ठीक है, तो जब हम एनर्जी हमें ट्रांसमिट करनी होती है तो हम टर्निंग फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, या तो हम जो पुली होती है, घिरनी होती है, उसकी रिम पर अप्लाई करते हैं जो कि शाफ्ट से अटैच होती है, और या फिर आप कह सकते हैं जो शाफ्ट की एक्सिस होती है उसके किसी पॉइंट पर हम अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये जो टर्निंग फोर्स होता है इसे हम टॉर्जन बोलते हैं। टॉर्जन एक तरीके से द मोमेंट ऑफ कपल में होता है जो शाफ्ट पे एक्ट करता है। अगर आप इस डायग्राम में देखें तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये दिस कपल, मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ पर लग रहा है और एक यहाँ लग रहा है, यानी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे क्लॉकवाइज। तो ये दोनों मिलकर एक कपल फॉर्म कर रहे हैं और शाफ्ट को रोटेट करने में, ट्विस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं। अगर आप देखें इसके अंदर जब टॉर्क का मूवमेंट हो रहा है तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हैं वो ट्विस्ट होने लग गई हैं। ठीक है, अगर आप देखें लॉन्गिट्यूडनल लाइंस पहले तो स्ट्रेट होंगे, पर अब आप यहाँ पे देखें तो इंक्लाइंड सी हो गई हैं, ट्विस्ट हो गई हैं। ठीक है, तो टॉर्क या टॉर्जन आप बोल सकते हैं, वो कपल ऑफ मूवमेंट होता है जो कि बेसिकली ट्विस्ट करता है मेंबर को अबाउट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, ये देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू टर्निंग फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। टर्निंग फोर्स मतलब एफ, ये कपल ऑफ मूवमेंट है। ठीक है, एफ मल्टीप्लाई बाय, कहाँ से लग रहा है ये? देखिए, ये एफ भी लग रहा है, पूरा कवर कर रहा है आर को, और वाइस वर्सा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि एफ मल्टीप्लाई बाय 2r। देखिए, r इसमें होगा रेडियस और d होगा डायमीटर, इसलिए ट्वाइस ऑफ r होगा। अच्छा सॉरी, r यहाँ पे टोटल ही ले रखा है, रेडियस ऑफ द शाफ्ट s है। ठीक है, तभी आप यहाँ से यहाँ तक पूरा कवर कर रहे हैं, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किया है क्योंकि ये कपल में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो T इज इक्वल टू टॉर्क, F इज इक्वल टू टर्निंग फोर्स और S इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द शाफ्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है? व्हेन द शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, पॉइंट A on the surface of the shaft becomes A dash position, then angle AO dash at the center of the shaft is called angle of twist। देखिए, जब भी आप शाफ्ट पे टॉर्क लगाते हैं, टी टॉर्क लगाया आपने, तो क्या हुआ? ए पॉइंट ए डैश पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये जो एंगल है ए ओ ए डैश, ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ ट्विस्ट। क्लियर? आपने टॉर्क लगाया तो ए पॉइंट ए डैश पे चला गया। ठीक है, तो जो सेंटर पे एंगल बन रहा है ए ओ ए डैश, दैट इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम रेडियंस में मेजर करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट को हम रेडियंस में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है shear stress in shaft। shear stress in shaft को हम टाउ से दर्शाते हैं। when a shaft is subjected to equals and opposite end couple whose axis coincide with the axis of the shaft is said to be in pure torsion
and at any point in the section of the shaft stress will be induced. देखिए, जब भी किसी शाफ्ट पे इक्वल और अपोजिट एंड का प्रेस लगते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो एक्सेस है शाफ्ट की वो किसके साथ कोइंसाइड करती है, उस एक्सेस, तो उस कपल की जो एक्सेस है वो कोइंसाइड करती है विद द एक्सेस ऑफ द शाफ्ट। अगर आप सोचें कोई शाफ्ट है, जैसे कि हम फर्स्ट डायग्राम में देखें, इसमें ज़्यादा क्लियर होगा आपको, जैसे कि ये डायग्राम देखिए। अब इसमें जो ये कपल लगा हुआ है, इसकी एक्सेस और शाफ्ट की एक्सेस अगर कोइंसाइड करती है यानी मिलती है, तो हम कहेंगे कि ये शाफ्ट है प्योर टॉर्शन के अंदर, और ये जो स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा वो होगा शियर स्ट्रेस, ठीक है। मतलब कि प्योर टॉर्शन के कारण शाफ्ट के अंदर जो भी स्ट्रेस आएगा उसे आप बोलेंगे शियर स्ट्रेस। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम J से रिप्रेजेंट करते हैं। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ प्लेन एरिया with respect to an axis perpendicular to the plane of the figure is called polar moment of inertia। तो प्लेन एरिया का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट, उसे हम बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने फाइंड कर लिया। अब आप जो एक्सिस लेंगे, अगेन आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फिगर, ठीक है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकाल सकते हैं, J इज इक्वल टू आई एक्सिस प्लस आई वाई, ठीक है। यानी एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इन दोनों को ऐड किया, और ये है जेड जेड, यानी एक्स और वाई तीन डायरेक्शन होती है हमारे पास, तीन एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड। एक्स वाई एक्स के अबाउट है वो हो गया आई एक्सिस, वाई के अबाउट आई वाई वाई। अब हम जेड के यानी जो परपेंडिकुलर एक्सिस है, एक्स वाई के परपेंडिकुलर क्या होता है, जेड, उसके अबाउट जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे दैट इज J। तो J आपका आ गया π/32 d4। कुछ अजम्पशन है इन द थ्योरी ऑफ टॉर्जन। देखिए क्या अजम्पशन है, तो the following assumptions are made while finding out shear stress in circular shaft subjected to torsion। यानी जब भी एक सर्कुलर शाफ्ट में टॉर्शन लगता है तो हम कुछ चीज़ें एज्यूम करते हैं, जैसे कि द मटेरियल ऑफ द शाफ्ट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ। शाफ्ट का मटेरियल नहीं चेंज होगा। अगर एक शाफ्ट है तो उसमें मटेरियल उसकी लेंथ के अलावा L लेंथ का शाफ्ट है तो पूरा मटेरियल सेम ही होगा। ऐसे नहीं कि L1 लेंथ पे कोई और मटेरियल है और L2 लेंथ पे कोई और मटेरियल है। द ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज यूनिफॉर्म। द शाफ्ट इज ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन थ्रू आउट द लेंथ। यानी कि शाफ्ट का जो सर्कुलर सेक्शन है एक्चुअली वो भी चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जो भी डाया कि आप शाफ्ट ले रहे हैं वही अलोंग द लेंथ है। क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट विच आर प्लेन बिफोर ट्विस्ट रिमेन्स प्लेन आफ्टर ट्विस्ट। जैसे कि हमने फर्स्ट फिगर में देखा कि जब हम टॉर्क लगाते हैं तो जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो ट्विस्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो क्रॉस सेक्शन है शाफ्ट का जो कि पहले भी प्लेन था वो ट्विस्टिंग के बाद भी प्लेन रहेगा, सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस चेंज होती है वो हम मान रहे हैं। All radii which are straight before twist remains straight after twist। ना ही रेडियस में कोई चेंज होगा, ये एक ही चीज़ है, ठीक है।
नेक्स्ट है टॉर्शनल डिफॉर्मेशन। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स इसी पे बेस्ड होंगे। टाउ अपॉन आर इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एल इज इक्वल टू क्यू अपॉन, जहाँ पे shear stress at any point in the shaft is proportional to the distance of the point from the axis of the shaft। तो ये हम टॉर्शनल डिफॉर्मेशन के लिए यूज़ करेंगे, where L is the length of the shaft, tau is the shear stress, R is the radius, नेक्स्ट है पावर ट्रांसमिटेड बाय शाफ्ट। अब शाफ्ट कितनी पावर ट्रांसमिट करती है? स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि शाफ्ट का पर्पस हम पावर ट्रांसमिट के लिए यूज़ करते हैं। तो शाफ्ट पावर जो ट्रांसमिट करती है वो है 2 पाई एन टी अपॉन 60, जहाँ पे टी हो गया मीन टॉर्क ट्रांसमिटेड, एन हो गया आरपीएम ऑफ द शाफ्ट, ओमेगा हो गया एंगुलर स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो आपकी पावर क्या आ गई? 2 पाई एन टी अपॉन 60। अब 2 पाई एन अपॉन 60 एक्चुअली एंगुलर स्पीड होती है शाफ्ट की, तो ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है टॉर्शनल रिजिडिटी। टॉर्शनल रिजिडिटी क्या होती है? टॉर्शनल रिजिडिटी होती है शाफ्ट की स्ट्रेंथ, ठीक है। शाफ्ट की स्ट्रेंथ को हम टॉर्शनल रिजिडिटी बोलते हैं एंड इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी विच इज सी मल्टीप्लाई बाय पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन एरिया, ठीक है। तो C इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब अगर हम देखें कि कैसे कैसे फोर्स लगते हैं, तो देखिए नॉर्मल फोर्स तो बार पे इस तरीके से लगता है एक्सिस के अलावा। बेंडिंग मोमेंट कैसे लगता है? इस तरीके से। शियर फोर्स कपल में एग्जिस्ट करता है और टॉर्क और ट्विस्टिंग मोमेंट इज द मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। ये दो जो आपको कपल दिख रहे हैं मोमेंट के, दिस इज टॉर्क, क्लियर। तो अगर हम कंबाइन बेंडिंग और टॉर्शन स्ट्रेसेस का केस लें शाफ्ट के अंदर, तो देखिए शियर स्ट्रेस किसी भी पॉइंट में हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्यू इज द शियर स्ट्रेस एट एनी पॉइंट, टी मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन जे। शियर स्ट्रेस एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट इज d/2, r इज इक्वल टू d/2। तो ये आ गया हमारा। इसी तरीके से आप बेंडिंग स्ट्रेस के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे? m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। देखिए यही इंपॉर्टेंट है। शियर स्ट्रेस के लिए आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे q/r इज इक्वल टू t/j, तो आप इससे q फाइंड कर लेंगे। और शियर स्ट्रेस के लिए आप फाइंड करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आप फाइंड करेंगे, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे m/i इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन y। यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा और यहाँ पे शियर स्ट्रेस है, बेसिकली शियर स्ट्रेस है यहाँ पे टाउ, ठीक है। तो Q से आप टाउ निकालेंगे, क्लियर। मतलब आप Q को भी शियर स्ट्रेस बोल सकते हैं और टाउ भी शियर स्ट्रेस डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो हमने Q निकाले T मल्टीप्लाई बाय R अपॉन J और फिर ये रखे कहीं पे भी हम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमें निकालना है एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट, तो R की जगह d/2 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगर शाफ्ट कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्शन स्ट्रेस पे है, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 2 सिग्मा 2 टाउ सी इज द शियर स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शाफ्ट अपॉन सिग्मा b, तो आपका आ गया t/m, यानी tan थीटा इज इक्वल टू t/m, ठीक है। अगर आपको शाफ्ट सॉलिड शाफ्ट का देखना है तो देखिए मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है ये माइंड, इसमें सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे सिग्मा बी की
और टाउ सी की, जो कि हमने इससे पहले वाली स्लाइड में निकाली है। ठीक है, तो आपके पास मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्शन स्ट्रेस के केस में आ जाएगा 16/πd³ मल्टीप्लाई बाय m प्लस √m² प्लस t²। ठीक है, तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अगर आपको कहते हैं कि ये पर्टिकुलर शाफ्ट बेंडिंग और टॉर्शन दोनों में है और इसका मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालो, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्लियर, जिसमें m इज़ द मोमेंट एंड t इज़ द टॉर्शन। माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया 16/πd³ मल्टीप्लाई बाय m माइनस √m² प्लस t²। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस अपॉन 2 मीन्स दिस। तो ये यहाँ हमें 3 फॉर्मूले मिले हैं कंबाइंड बेंडिंग एंड टॉर्शन स्ट्रेस। मैं आप फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये फॉर्मूले तभी लगेंगे जब आपका शाफ्ट बेंडिंग और टॉर्शन दोनों में है। ठीक है, अगर बेंडिंग और टॉर्शन दोनों में है और आपसे पूछा जाता है न्यूमेरिकल में कि आप मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालें और आपको m और t के बने, तो आप सीधे ये फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस के लिए 16/πd³ ब्रैकेट √m² प्लस t²। लास्ट है, ये देखिए, इससे पहले हमने ली थी सॉलिड शाफ्ट, तो सॉलिड शाफ्ट में ये फॉर्मूले हो गए। अगर हम हॉलो शाफ्ट लेते हैं तो हॉलो शाफ्ट में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा दिस वन, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस दिस वन एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दिस वन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट टॉर्शन ऑफ द सर्कुलर शाफ्ट।